दोस्तों आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पे बेस करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अक्टूबर नवंबर में एक सर्वे और एक रिपोर्ट लॉन्च की है कि ग्लोबल वरीज कौन सी हैं, दुनिया के बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं और दुनिया इन मसाइल को किस तरह रैंक करती है। तो आज के सेशन में हम तीन एस्पेक्ट से बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 होगा कि दुनिया के बड़ी वरीज कौन सी हैं, दुनिया के बड़े मसाइल कौन से हैं और दुनिया उनको किस तरह रैंक करती है। दूसरे नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जिधर हम जा रहे हैं, हमारी जो तरक्की की रफ्तार है, ठीक है, वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। और तीसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो मसाइल हैं और हमारी जो वो तरक्की की रफ्तार है, क्या इससे ये मसाइल कम होंगे या ये मसाइल कम नहीं हो सकेंगे। ये तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पर जो बता रहा हूँ कि दुनिया में जो इस वक्त परेशानियां हैं, उस पर जो सर्वे किया तो पिछले कोई 1-1.5 साल में जो टॉप पे दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी रही है वो कोविड रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोविड जो ही कंट्रोल हुआ तो उसकी रैंकिंग जो है वो भी चेंज हो गई। और इस वक्त उस सर्वे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है डेट इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, कि जो गुर्बत है और जो माशरती और माशी अदम मुसावात है, ये लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि दुनिया में अगर देखें तो तकरीबन इस वक्त भी 800 से 900 मिलियन लोग हैं जो आपकी गुर्बत में हैं और जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। गुर्बत के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त पूरी दुनिया में वो पेश आ रहा है, पूरी दुनिया के लोग समझ रहे हैं कि ये हमारी परेशानी है, ये हमारी वरी है, ये हमारी वो टेंशन है। तो दूसरे नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट है, कि बेरोजगारी, कि जो कोई बंदा बेरोजगार होता है तो उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो अपने जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके। और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो तीसरा दुनिया का बड़ा मसला है, ज़्यादा वरी है या ज़्यादा जो कंसर्न है, डेट इज़ कोविड, कि पता नहीं कोविड फिर ना सर उठा ले, पता नहीं इसकी वैक्सीन वर्क करती है नहीं करती, इस पे डिफरेंट कन्फ्यूजन चल रही है। ये तीसरा बड़ा मसला कोविड चल रहा है। चौथे नंबर पर पूरी दुनिया में करप्शन है, और करप्शन में दोनों किस्में आ जाती हैं। वन इज पॉलिटिकल करप्शन एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल करप्शन। और फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल करप्शन पूरी दुनिया का चौथे नंबर पर इसको रैंक किया जाता है। और पांचवी जो दुनिया की बड़ी है डेट इज क्राइम एंड वायोलेंस, कि दुनिया में जो क्राइम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो वायोलेंस है, और वायोलेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। और अगर हम इसको देखें तो तकरीबन दुनिया में 1500 मिलियन लोगों को किसी ना किसी टाइप का क्राइम या वायोलेंस फेस करना पड़ रहा है। वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, वो सोसाइटल भी हो सकता है, और वो आप उसको देख सकते हैं कोई किसी भी डिफरेंट उसका जो वो है एंगल उससे हो सकता है। अब ये 5 परेशानियां मेजर हैं। अगर आगे हम जाएं तो उसमें हेल्थ, एजुकेशन ये वो आती हैं, लेकिन मेजर 5 हैं जो आपको बता दिया है कि पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड, कि कोविड ने किस तरह आपको डिस्टर्ब किया है, इसके बाद करप्शन, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल, और 5वें नंबर पर वायलेंस एंड क्राइम्स। अब दुनिया दूसरे नंबर पर हम जो डिस्कस करेंगे, दुनिया जा कहाँ पे रही है। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो दुनिया ने इस वक्त हर जगह पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उसमें शामिल कर ली है। स्पीडी प्रोडक्शन हो गई है, आपने जेनेटिक टेक्नोलॉजी तक जो है इसमें वो इन्वॉल्व हो चुकी है। या उससे आगे अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप सबने सुना होगा, और इसकी अगर ब्रॉडर वो शेप देखें तो इसको कहते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी। दुनिया में रोबोट आ रहे हैं। रोबोट्स जो हैं इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 30 लाख रोबोट जो है वो दुनिया में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनमें मेजॉरिटी जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर में है। अब 30 लाख जो रोबोट्स हैं, इनकी जो फर्दर फ्यूचर या इन अपकमिंग डेज जो डिमांड है वो हर साल 10 से 20% बढ़ती भी जा रही है। और इसके बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कहते हैं कि जो रोबोट्स है, नंबर 1 तो ये स्पीड से काम करता है।
दूसरे नंबर पर जो रोबोट है ये एक्यूरेट काम करता है, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और तीसरे नंबर पर रोबोट जो है इकोनॉमिकल होता है, ये सस्ता पड़ता है। बंदे को आप हायर करते हैं, वो 6-8 घंटे के बाद थक जाता है, लेकिन रोबोट 24 घंटे भी काम करने के बाद थकता नहीं है। उसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं होती, गलती भी नहीं करता। और ये चीज़ें जब सारी होती है तो रोबोट्स की डिमांड दुनिया में बढ़ती जा रही है, और जिसके बाद जब रोबोट्स की डिमांड बढ़ती है तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम होती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जन्म ले रही है। और हर साल ये नंबर जो है रोबोट्स का, ये मार्केट में इंटरवेंशन, मार्केट में उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हर कंट्री, हर फर्म, हर प्रोड्यूसर और हर इन्वेस्टर, उसका टारगेट है कि हम अपनी आउटपुट को बढ़ाना है। किस तरह बढ़ाना है, उससे कम्युनिटी को क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, उससे उनको कोई कंसर्न नहीं है। उनका सिर्फ एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमने आउटपुट बढ़ानी है। अब उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए वो हमने 5G टेक्नोलॉजीज को भी लॉन्च कर दिया, हमने रोबोट्स भी मार्केट में ले आए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आ गए, हमने सारी चीज़ें जो हैं वो वर्चुअल भी कर दी, सारी चीज़ें, यानी हम इस वक्त पूरी एक डिजिटल इकोनॉमी में चल रहे हैं। अब होने क्या जा रहा है, व्हाट आर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और उसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि तकरीबन अगले 2 से 3 सालों में 80 मिलियन, 80 मिलियन, या हम इसको कहते हैं 8 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। लेकिन 8 करोड़ जब बेरोजगार होंगे तो उसके साथ 9 करोड़ लोगों को या 90 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट होगी। अब अनएम्प्लॉयड कौन होने जा रहे हैं और किन को नई जॉब्स मिलेगी? अगर हम अनएम्प्लॉयड को देखें तो जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, इनकी जॉब्स खतरे में होंगी। और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कहाँ पे है? दे आर इन डेवलपिंग कंट्रीज, they are living in Pakistan, they are living in Sri Lanka, they are living in India, they are living in Bangladesh, they are in Afghanistan। ये जो साउथ एशिया है, यहाँ पर मेजर जो पोर्शन है लेबर का, दे आर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, और इनको सबसे ज़्यादा इनकी नौकरियां खतरे में आ रही हैं। अब 90 मिलियन, जब 80 मिलियन बेरोजगार होंगे तो 90 मिलियन नई जॉब्स मिलेगी। नई जॉब्स किनको मिलेगी? दे आर हाईली स्किल्ड पीपल, स्किल्ड लोगों को ये जॉब्स मिलेंगी। अब जिस वक्त ये पैटर्न होगा तो होगा आउटपुट क्या आएगी? वही चीज कि जब गरीब ममालिक में ऑलरेडी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी का नंबर और बढ़ेगा तो क्या होगा? सबसे पहली चीज कि जो आपने ग्लोबल वरीज की बात अभी हमने की है कि ग्लोबल वरीज में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस जो प्रोसेस है, जो दुनिया का जो ट्रेंड है, जिधर हम जा रहे हैं, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होने वाली नहीं है। इसलिए अगले आपके कुछ 5, 10, 20 सालों में भी अनएम्प्लॉयमेंट ही बनी रहेगी। और जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो यकीनन उससे गुर्बत और इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। इसलिए हमें उसके साथ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी भी कम होती नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह जो कोविड है, कोविड की तरह और बहुत सारे वायरसेस हैं जो इस वक्त दुनिया में हैं, और उनमें से कोई भी अगर इस तरह का छोटा सा एक्टिव होता है तो वो भी एक दुनिया के लिए परेशानी होगी। और इसके बाद जो हमने चौथी वरी की कि करप्शन एंड वायलेंस, तो जिस वक्त बेरोजगारी होगी, जिस वक्त गुर्बत होगी, जिस वक्त माशी अदम मुसावात होगा, तो उससे यकीनन वायलेंस और क्राइम भी बढ़ेंगे। और जब क्राइम और वायलेंस बढ़ेंगे तो यकीनन आपकी फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल करप्शन भी कंट्रोल होने में नहीं आ रही। इसलिए दुनिया का जो पैटर्न है वो इस टाइप का है कि हमारी जो वरीज हैं और हमारे जो एक्शंस हैं, ये हमारी वरीज को कम करने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारी वरीज में इजाफा करेंगे। इसलिए दिस इज द राइट टाइम कि आपकी जो हुकूमतें हैं, गरीब ममालिक हैं, ये रीथिंक करें कि हमने किस तरह इन वरीज को ओवरकम करने के लिए अपना पैटर्न चेंज करना होगा, अपनी पॉलिसीज चेंज करनी होगी और अपनी मार्केट इंटरवेंशन चेंज करनी होगी, ताकि हम अपने लोगों को सेफ एंड सिक्योर कर सकें।